ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। वृक्ष मित्र श्याम सुंदर पालीवाल मेवाड़ के गौरव माने जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत पालीवाल से आपकी मुलाकात हो रही है प्रातःकाल लाइव के खास कार्यक्रम संवाद में। हमारी कोशिश है कि इस मुलाकात के जरिए आने वाली पीढ़ी श्याम सुंदर पालीवाल के बारे में जान सके और उनसे कुछ सीखें। राजसमंद जिले की पीपल लांतरी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके पालीवाल ने अपने गांव के समग्र विकास के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से इतना समृद्ध कर दिया है कि देश ही नहीं दुनिया भर में पीपलांतरी को एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो आइए मिलते हैं श्याम सुंदर पालीवाल से और जानते हैं उनके प्रेरणादायी विचार। नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले की पीपलांतरी ग्राम पंचायत में और उसके बाद अन्य ग्राम पंचायतों में पिछले 20 वर्षों से बेटी पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर ग्राम पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले इस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले आदर्श गांव की परिभाषा को समझा और लोगों को समझाया है कि आदर्श गांव बोर्ड लगाने से, सड़कें बनाने से नहीं बनते हैं। गांव के लोगों को आदर्श बनना पड़ेगा। जब गांव के नागरिक आदर्श होंगे तो फिर गांव के काम भी आदर्श होंगे और फिर अपना गांव भी आदर्श होगा। इस पर हम लंबे समय से जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना, सरकारी ज़मीनों को बचाना, स्कूलों पर काम करना, इस पर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं और उसका एक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है। हमारे कामों को सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से नहीं जोड़ा जा सकता है, हमारे कामों को समग्र ग्रामीण विकास से जोड़ा जा सकता है। एक गांव में समग्र विकास की बात करेंगे तो तब जाकर गांव में लोगों का ठहराव होगा, लोगों को आधारभूत सुविधा होगी तो गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे और जब गांवों से शहरों की तरफ पलायन नहीं होगा तो शहरों की आबादी भी बढ़ने से रुकेगी और गांव के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिलेगा। हमने गाँवों के लोगों को प्राकृतिक आधारित रोज़गार उपलब्ध कराने का काम किया है। सबसे पहले हमने शिक्षा पर काम किया। गाँव में हर वार्ड में स्कूलें खुलवाई, 8वीं स्कूल हुई, पंचायत मुख्यालय पर 12वीं स्कूल हुई, उसके बाद एक 12वीं स्कूल और हुई। हर वार्ड में आंगनवाड़ी हो, हर वार्ड में शुद्ध पेयजल के लिए वाटर सप्लाई की स्कीम हो। 2005 में ही हमने स्वजल धारा, जो आज जल जीवन मिशन में हर घर नल, हर घर पानी देने की जो योजना है सरकार बना रही है, ये काम हमने अटल जी की सरकार में 2005 में किया था। इस ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग एक पद्धति पर चलते हैं, एक प्रतिज्ञा लेकर चलते हैं कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। मेरा परिवार मेरे रोज़गार से चलेगा। जहाँ मेरा कार्यस्थल है वहाँ पर मैं मेरे घर से कुछ नहीं ले जाऊँ और वहाँ मेरे घर से वहाँ से मेरे घर भी कुछ नहीं लाऊँ। सरकार की जितनी भी योजनाएं ग्राम विकास के लिए आती है उस पर 100% काम हो, उसमें लीकेज नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, लापरवाही नहीं हो। इस पर हमने 2005 से काम शुरू किया। सबसे पहले इस तरह की पंचायतें बनवाई कि वहाँ पर पंचायत में बैठकर गांव का गरीब, अमीर, ऊंच नीच, हर व्यक्ति, कमज़ोर, हर व्यक्ति, गांव, महिला, पुरुष, गांव की पंचायत में बैठकर उसको लगना चाहिए कि ग्राम पंचायत मेरे लिए बनी है, मेरी समस्याओं का निस्तारण के लिए बनी है। और उस क्रम में हमने बहुत सारे काम किए हैं। गांव में जो ग्राम विकास के लिए सरकारें योजना बनाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अन्य योजनाओं में, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, किसी भी वित्तीय संस्थान से जब पैसा आता है तो वो पैसा लाभार्थी के लिए आता है और ग्राम पंचायतें उसके लिए एजेंसी होती है, लाभ देने वाली एक इकाई होती है कि इसके माध्यम से लोगों को राहत मिलेगी। गाँवों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसान के लिए योजना बनती है, मजदूर के लिए बनती है, गरीब, कमज़ोर, विधवा, विकलांग, इन लोगों के लिए बनती है। तो ये लोग सवेरे मजदूरी करने के लिए 8 बजे अपना घर छोड़ते हैं और काम करने वाली एजेंसी ग्राम पंचायत, गांव का सरपंच, पटवारी, सचिव, गांव का पशुपालन का कर्मचारी, हर व्यक्ति जो काम, जिसके माध्यम से कमज़ोर लोगों को, लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाता है, वो 10 बजे पंचायत मुख्यालय पर आते हैं और कभी नहीं आते हैं। और जब लाभार्थी घर छोड़ता है तब वो पंचायत मुख्यालय पर आते हैं। जब लाभार्थी घर आता है
तो वह लोग अपना कार्यालय छोड़कर घर जा चुके होते हैं। इसलिए सरकार की विभिन्न योजनाएं लाभार्थी तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो हमने उस पर काम किया कि गांव का रात्रिकालीन गांव में पंचायतें चले। दिन भर आप पंचायत समिति, जिला परिषद या अपना काम कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर शाम को 7 बजे बाद हम पंचायत मुख्यालय पर बैठेंगे और फिर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और ये अभियान हम महीने में 5 दिन करेंगे। तो इसका बड़ा असर हुआ। गांव के लोग पशुओं को बांधकर, मजदूरी कर कर, अपने घरों में खाना बनाकर, खाना खाकर बाद पंचायतों में आते हैं, जिससे बड़ी संख्या में पंचायतों की कोरम होने लगी, ग्राम सभाएं सफल होने लगी, लोगों को राहत मिलने लगी। जो काम वहाँ कर सकते हैं वो वहाँ करेंगे, जो ब्लॉक पंचायत में ले जाकर कर सकते हैं तो वो वहाँ बैठ के करेंगे, जिला पंचायत में ले जाकर करें वहाँ करेंगे, राज्य स्तर पर जो प्रस्ताव भेजने वो भेजेंगे। उसका बड़ा असर हुआ। गाँव में किसी व्यक्ति की डेथ हुई, उसके घर बैठने गए, पटवारी साथ में, ग्राम सेवक साथ में, तो उसी समय उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया, उस व्यक्ति के अधिकारों को वहीं दिया, जैसे उसके नामांतरण खोले, उनकी ज़मीनों का हक उसको दिया, बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा, उसका विधवा पेंशन का फार्म भरवाया। गांव में छोटी छोटी समस्या है, उस समस्याओं को लिस्टेड किया और फिर उसके निस्तारण पर काम किया। तो धीरे धीरे लोगों का भावना पंचायत के प्रति जागी और एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया और धीरे धीरे उसका असर हुआ। लोगों ने कहा सरकारी ज़मीनों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, हमने उसको हटाने की कार्रवाई शुरू की। और उसमें भी कई तरह की लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी पड़े। गांव में सरकारी ज़मीनों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, हमने एक बोर्ड लगा दिया कि इस ग्राम पंचायत की चारागाह ज़मीन पर इतने बीघा की चारागाह है, इसका ये नक्शा है। तो लोगों को पता लग गया, अरे प्रभावशाली व्यक्ति है, गांव का सरपंच है, वार्ड पंच है, या किसी राजनीतिक दल का ठेकेदार है, नेता है, ये सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठा है। तो लोगों ने उसका ग्राम स्तर पर उसका विरोध शुरू हुआ और उस व्यक्ति ने खुद ने अतिक्रमण हटाए या फिर सरकार ने हटाए। ये करते 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 हम लोगों ने गांव में बड़े स्तर पर जल संरक्षण, जो 500 फीट 700 फीट या उससे भी ज़्यादा गहरा था, तो अकाल राहत के कामों से लेकर मनरेगा, वाटरशेड, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और जितनी स्कीमें समय समय पर आती गई, उन स्कीमों में काम करते 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 ये स्थिति हुई 20 सालों में कि वहाँ का पानी 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट और 50 फीट तक पानी, 900 फीट का पानी आया। जहाँ पर पेड़ों की संख्या बड़ी कम हो गई थी। एक समय ऐसा था लोग कोयला बनाने के लिए पेड़ों को काटते थे। फिर माइनिंग का काम शुरू हुआ, तो माइनिंग में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या दूसरे ज़िलों से जो लोग आए, उस समय गैस नहीं होती थी, तो जलाऊ लकड़ी के रूप में पेड़ों को काट कर उस वहाँ के पर्यावरण को ख़त्म करने का काम हुआ। उसके बाद जहाँ खनन कार्य हुआ वहाँ पेड़ कटे, जहाँ खनन कार्य का मलबा डाला गया वहाँ पेड़ कटे, तो बहुत बुरी स्थिति हुई वहाँ पर। आज लगभग 4 लाख से ज़्यादा पौधे पेड़ बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि यह पैसा मैं मेरे घर से लाया हूँ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये काम मेरी जेब से हुआ है। सरकार की विभिन्न योजनाएं समय समय पर आई, उन योजनाओं को जन सहभागिता से जोड़कर आज वहाँ पर बड़े स्तर पर जल संरक्षण का काम हुआ, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम हुआ। और आज वहाँ पर जो पक्षी नहीं था, आज बड़ी संख्या में वहाँ पर वन्य जीव वापस आया। वहाँ पर पैंथर दिखता है, वहाँ पर तीतर, मोर, खरगोश, कोयल, तोता, गिलहरी, हर एक वन्य जीव वहाँ पर दिखता है और प्राकृतिक माहौल बनता है। किसान के कुएं में पानी हुआ तो किसान खेती करने की इच्छा हुई। अब जब नए कामों में ये कि हमने इतने सालों के बाद तक किसान के कुओं में पानी डालने का काम किया, अब किसान को लगा कि मैं खेती करूं तो किसान के खेतों में जाने के रास्ते नहीं है, तो हमने मनरेगा की ऐसी वार्षिक कार्य योजना बनाई कि हर किसान के कुएं तक, लास्ट तक, इस कोने से उस कोने तक वार्षिक कार्य योजना बनाकर उस पर मनरेगा में स्वीकृति लाए। स्वीकृति लाकर लोगों को समझाइश करके, जिन किसानों के खेतों में बेलों से खेती होती थी या फिर किसान अपने खेत से दूसरे खेत में जाने का रास्ता नहीं देता था, उस किसान ने ज़मीनें दी। आज वहाँ पर बेलों से की बजाय ट्रैक्टरों से खेती हो रही है। वहाँ पर जेसीबी जा सकती है, वहाँ पर डंपर जा सकता है। घर की महिलाएं वहाँ पर स्कूटी लेकर खेतों में जाती है, व्यक्ति बाइक लेकर खेतों में जाता है और वो आसानी से खेत के अंतिम छोर तक या कुएं तक पहुँच रहा है और वापस खेती शुरू कर रहा है। हमने सरकार की विभिन्न योजनाओं से को जोड़कर किसानों को सोलर, वाटर पॉन्ड, तार फेंसिंग, पॉली हाउस, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। किसानों के खेतों में किस तरह से फलदार पौधे आए, पेड़ों के माध्यम से, फलदार पेड़ों के माध्यम से किसानों को
आत्मनिर्भर करने का काम हम करें। किसानों के खेतों में आंवला हो, किसानों के खेतों में अंजीर हो, एप्पल हो, किसान के खेतों में पपीता हो, किसान के संतरा हो, कैसे फलदार पौधों के माध्यम से अमरूद हो, अनार हो, चीकू हो, ये सब काम हम किसानों के अतिरिक्त आय के लिए सरकार की योजनाओं से जोड़कर, जन सहभागिता से, स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर हम लोग काम कर रहे हैं। मोटा मोटी ये है कि पिपलान 3 को आप सिर्फ एक विषय से नहीं जोड़ सकते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, सरकारी ज़मीनों को बचाने पर, लोगों को आत्मनिर्भर करके वहाँ के वन्य जीवों को बराबर का अधिकार देकर, एक व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि मैं इस गांव में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं इस गांव का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ सकता हूँ, वार्ड बन सकता हूँ, सरपंच बन सकता हूँ। तो उसके बराबर ऊपर वाले की नज़र में वहाँ के वन्य जीवों की भी वही स्थिति होनी चाहिए। उसकी नज़र में भी इंसान और वन्य जीवों की बराबर की तो स्थिति होनी चाहिए। उसको हमने लोगों को बताने की कोशिश की कि इंसानों का जन्म, तेरा जन्म यहाँ हुआ है तो यहाँ पर यहाँ का मोर का जन्म भी यहीं हुआ, उसका भी उतने अधिकार है, यहाँ के वन्य जीवों का भी उतने अधिकार है, यहाँ के कुओं का सम्मान होना चाहिए, यहाँ के पानी का सम्मान होना चाहिए। मेरा गाँव मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। ये भावना हम लोगों ने लोगों के मन में पैदा करने की कोशिश की। मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरी कई पीढ़ियाँ जहाँ पर पैदा हुई, वो मेरे सबसे बड़े तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। हम जाएं, हरिद्वार जाएं, हम दूसरे तीर्थ स्थानों पर जाएं, हम भगवान राम की जन्मस्थली पर भी जाएं, हम पुष्कर जी भी जाएं, पर अगर इन सबसे बड़ा कोई तीर्थ स्थान है जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ और जहाँ मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ और जहाँ पर हमने माता पिता की एक मूर्ति बनाकर पूर्वज के रूप में बिठा रखा और साल में हम उनकी पूजा करते, वो तीर्थ स्थान मेरा गाँव है। उस गांव के विकास के लिए सरकारें विभिन्न मदों से अगर विकास के लिए पैसा देती है और मैं उसमें भ्रष्टाचार करता हूं तो मैं मानता हूं कि मैं सबसे बड़ा दोषी हूं। इसको रोकने का काम हम लोगों ने किया है और पिपलान 3 से सीखकर पूरे देश की ग्राम पंचायतें विभिन्न योजनाओं का डवटेल करके, विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेंस करके और पूरे देश में एक बड़ी मिसाल कायम हुई है। सरपंच ये समझता था कि मेरा काम सीसी सड़क, सामुदायिक भवन बनाकर, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करवाकर लोगों को बसाना है। इस सोच को हमने बदलने का काम किया है कि सीसी सड़क बनाने का काम सरकार की एजेंसियों का है, पीडब्ल्यूडी इसके लिए है, सामुदायिक भवन के लिए पीडब्ल्यूडी है। सरकारी ज़मीनों को बचाकर सरकारी ज़मीनों पर हम प्राकृतिक आधारित रोजगार कैसे उपलब्ध कराएं, गांव में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हो, बड़ी संख्या में वन्य जीव दिखे, टूरिस्ट आए, वहाँ पर पर्यटक आए, वहाँ रुके, वहाँ पर बिल्कुल जैविक खेती हो, वहाँ और हर चीज़ ओरिजिनल हो, इस पर हम लोग काम करें। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।